चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का सत्यापन कैसे किया जाता है। आज का हम लोग का टॉपिक होगा शक्ति। तो शक्ति क्या है, चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। जब मैं ऊर्जा के बारे आप लोग को पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था क्या कि अगर कोई वस्तु कार्य करने सकता है तो हम समझते हैं कि उसमें ऊर्जा है, और अगर वो वस्तु कार्य करने नहीं सकता है हम लोग समझते हैं कि उसमें ऊर्जा नहीं है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक 4 साल का बच्चा है और 18 साल का एक लड़का है। दोनों को बोलेंगे क्या कि बाबू ईंट को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाइए, तो क्या होगा? तो जो 18 साल का लड़का है वो एक ही बार में 4, 5, 6 ईंट को उठाएगा और एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। लेकिन उतना ही समय में जो 4 साल का बच्चा है वो किसी तरह से एक ईंट को उठाएगा और एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों ने कुछ ना कुछ कार्य किया, इसलिए हमको समझ में आया कि दोनों में ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन समान समय में जो 18 साल का लड़का है वो ज्यादा काम किया, उसने 5-6 ईंट को एक जगह से दूसरी जगह ले गया, लेकिन जो छोटा बच्चा था वो मात्र एक ईंट को एक जगह से दूसरी जगह ले गया। इसलिए हमको समझ में आया कि जो बड़ा बच्चा है उसमें ज्यादा शक्ति है। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा शक्ति मतलब क्या हुआ, कार्य करने का दर। मतलब इकाई समय में जो जितना ज्यादा काम करेगा उसका शक्ति भी उतना ही होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ठीक है, या इसके एक और परिभाषा होता है, देखिए कार्य करने का दर शक्ति कहलाता है। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, भले लिखने में आपको एक थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, एक थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। दोनों में से कोई भी लिख दीजिएगा शक्ति का परिभाषा में, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि शक्ति क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका मैथमेटिकल रूप। यदि कोई वस्तु टी समय में W वर्क करता है तो शक्ति, ब्रैकेट में P लिखेंगे क्योंकि शक्ति को P से पावर होता है ना, तो P इक्वल टू कार्य बटे समय। तो P इक्वल टू क्या होगा मेरा, W बाई टी। ठीक है, तो ये एक हम लोग का फॉर्मूला बन गया, इसको हमको याद करके रखना है। अब चलिए हम लोग समझते हैं शक्ति के एसआई मात्रक। तो शक्ति के एसआई मात्रक जानने के लिए ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में कार्य और समय दोनों के एसआई मात्रक डाल दीजिए तो शक्ति का एसआई मात्रक ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, इसलिए जे, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, इसलिए हम लोग लिख दिए सेकेंड। तो इसलिए शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जिसे हम वाट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूछता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है तो आप उसको बोलिए जूल पर सेकेंड, या डायरेक्ट बोल दीजिए वाट। जैसे अगर दुकान जाइएगा आप और बोलिएगा कि 12 अंडा दीजिए या 1 दर्जन अंडा दीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। उसी तरह से अगर कोई बोलता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है तो जूल पर सेकेंड बोलिए या वाट कहिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शक्ति क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि 1 वाट शक्ति आखिर किसे कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यदि कोई यंत्र 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करे तो उसका शक्ति 1 वाट कहलाता है। दैट इज 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई वस्तु ऐसा है जो 1 सेकेंड में मात्र 1 ही जूल कार्य करता है तो उसका शक्ति 1 वाट कहलाता है। आप लोगों ने कांच का बल्ब देखा होगा, उसको ऊपर में लिखा हुआ रहता है 100 वाट। 100 वाट का मीनिंग ये है कि वो 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा लेता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग जानेंगे शक्ति का बड़े मात्रक। जैसे कि अगर वजन में बात करें तो मिलीग्राम हुआ, ग्राम हुआ, किलो हुआ, ये छोटे छोटे मात्रक है, जबकि क्विंटल हुआ, टन हुआ, ये सब बड़े मात्रक है। उसी तरह से शक्ति में भी कुछ बड़े मात्रक है। जैसे कि अगर कहीं पर आप देखते हैं 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का अर्थ ये है कि 1000 वाट। ठीक है, अब अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट का अर्थ है कि 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, और अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 एचपी, 1 एचपी, एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, लेकिन हॉर्स पावर कहने का मतलब घोड़ा का ताकत से नहीं है। एचपी का अर्थ है 746 वाट। कहीं पर अगर
1 HP लिखा हुआ है, तो हमको समझना है कि उसका शक्ति जो है वो 746 वाट है। जनरली पानी का मशीन जो है वो HP में आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पानी के मशीन के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये मशीन जो है वो 0.5 HP का है, 1 HP का है, या तो 1.5 HP का है, या तो 2 HP का है। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला, शक्ति का आई मात्रक, 1 वाट और शक्ति का बड़े मात्रक क्या क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।